हाथ में देखिए फिर क्या छोटा है। चलते हैं ब्रेक के बाद। तो जैसा कि हम रास्ता भटक चुके हैं, ये क्या आया। तो गाइस यहाँ से हमारा आज का सफर फिर शुरू होता है बिनसर के लिए। लास्ट व्लॉग आपने जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा। तो आज शुरू करते हैं आज का सफर हम। वन्य जीव विहार इको सेंचुरी पहुंच चुके हैं और रिचर्ड भाई गए हैं सामने टिकट लेने। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए सामने इसका बैरियर है, गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। और ये लिखा हुआ है सामने बिनसर वन्य जीव विहार, भारतीय प्रोटेक्टेड जैसे इतना। तो ये विद्यार्थियों को कैसा होता है पहचानो? हाँ अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन कक्ष है यहाँ पे। तो गाइज हमने एंट्री ले ली है यहाँ से और यहाँ पे आप आते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड आईडी वगैरह चाहिए और ये हमें मिल गई परमिशन यहाँ से जाने की के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है सेंचुरी बिनसर की। हमारा जर्नी होगी स्टार्ट यहाँ से वाइल्ड लाइफ के लिए। पास लिया, पास लेने के बाद कि वो भैया बता रहे थे यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर में ये फैली हुई है और 2 किलोमीटर वहाँ से पैदल भी चलना है हमको। अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। सामने तो अभी गाय मिल रही है हमको, गाय चल रही है यहाँ पे। अब सेंचुरी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जंगली जानवर और कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे और 0 पॉइंट है यहाँ पे पर। और फैम भाई मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमें बाघ वाघ देखने को मिले, लेकिन दूर से। हाँ यार, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो हमारे घर के बगल में बाघ आ रहा है, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी जानवर जंगली आ सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ये सड़क यहाँ की इतनी खास है नहीं कि हम यहाँ पे भगा सके गाड़ी। ये एक तरीके का रिस्क भी है यहाँ को आना, लेकिन इसका भी एक अलग मजा है। तो इस मजे के लिए अरे अभी फिसल गई थी, देखा कि यहाँ पे रास्ते भी ऐसा हो रहा है। रास्ते भी ऐसे हैं कि पत्थर डाल रखे हैं बीच में। वो तो अच्छा है, आज हम पिछली बार जरा स्कूटी वगैरह नहीं लाए हैं जानबूझ के। तो आज जरा हम एडवेंचर के मूड में थे, तो एडवेंचर देखते हैं क्या करने को मिलता है यहाँ पे। उसी लायक हमने एडवेंचर की गाड़ी लाए हैं, स्पोर्ट बाइक। और ठंड है काफ़ी, वैसे बाँझ के पेड़ है ना इधर को, तो ठंड है इधर। बहुत सालों बाद यहाँ पर आने का मौका मिला है यार। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं अल्मोड़ा का होते हुए मैं आज तक यहाँ नहीं आया था और आज ही आया हूँ, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्या है कि हमें आपको भी दिखाना है, आपके साथ साथ हम भी देख रहे हैं। और यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है शायद। भैया थोड़ा सा बाबा निकल गए। मतलब एक ही गाड़ी के लिए रास्ता है ये, 2 गाड़ी ऐसा नहीं आ सकती। हाँ, सिंगल लेन है, संभल के चलाना है यहाँ पर। जो भी आएगा जब भी आएंगे भाई। और पीछे हमने अभी जहाँ से अपना पाथ बनाया, वहाँ पर हम विद्यार्थी हैं करके, जो भी विद्यार्थी हैं जो कॉलेज वगैरह करते हैं, उनके लिए सही है कि यार थोड़ा रेट वगैरह जेन्युइन है कि बंदा दे सके। और बाकी के लिए तो हम डिटेल दे देंगे आपको। रैम भाई ने अगर शॉर्ट किया हुआ तो दिखा देंगे क्या प्राइस लिस्ट है यहाँ की। हाँ, ताकि आप आएँ तो आप पहले से प्रिपेयर होके आएँ। और ये देखिए पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़। यहाँ लगता है हाल ही में शायद आग वाग भी लगी है। हाँ, गर्मियों के सीज़न पे लगती है आग।
क्योंकि पिरूल ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी टाइम से आपको हम दिखा रहे थे कि बादल, नदियाँ, अब हम आपको दिखा रहे हैं जंगल। तो हर चीज़ का फ्लेवर मिलते रहेगा गाइस हमारे इस चैनल में। बंजारों की लाइफ है यार। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये ऊपर खाली स्टेट बिनसर रिजॉर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट को करता है खाली स्टेट बिनसर रिजॉर्ट। यहाँ हमने, अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो यहाँ रिजॉर्ट है, और ये जाता है सीधा सेंचुरी पे। मैं उधर गया था, मतलब मैं बिनसर रिजॉर्ट गया था, बिनसर नहीं गया हूँ। ओके, तो आज हम आपको बिनसर घुमाएंगे। और क्या ध्यान देना, इधर उधर कोई जानवर वानवर देखने को भी मिल सकता है। मैं गया हूँ, हाँ ऊपर बिनसर रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट में भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ। ये सेकंड टाइम है गाइस मेरा यहाँ आ रहा हूँ जो मैं। और ये कुछ महिलाएं लकड़ियाँ जमा कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए या और चीज़ों के लिए। वैसे एक बात तो है, लकड़ी पे बने खाने का टेस्ट कुछ अलग होता है गैस पे बने खाने से। बिल्कुल बिल्कुल, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जो गैस की रोटी होती है वो हेल्थ के लिए कहते हैं कि ठीक नहीं होती है। जो चूल्हे की होती है बहुत, उसका खाना भी टेस्टी होता है और शरीर के लिए भी अच्छी होती है। बाकी शांत वाले माहौल में जाते हैं हम अपने सैम भाई के साथ। वाओ मज़ा आया हमें, जाम किया सैम भाई। गाते हैं, गाना कितना बढ़िया रहा है। गुनगुनाते हैं, बजाती है हवा। हमारे सैम भाई ड्राइव कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद 220 के राइड ले रहे हैं। और रोड का ये हाल है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे टूटी फूटी है, बट आगे को चलते रहे। सैम भाई तुम आगे से गाड़ी ना आ रही हो कोई, बस रोड का बेहाल हाल है। तुम चलाओगे खास नहीं जाएंगे हम, ये दिक्कत नहीं है। नई नई गाड़ियाँ वो समझ में नहीं आएगा इसका। ये रोड का थोड़ा पैच यहाँ पे ख़राब है, ये पैच थोड़ा सही नहीं है, ऑफ रोडिंग जैसा लग रहा है। जगह जगह पे गड्ढे हैं और मट्टियाँ डाली हुई है, तो काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ रहा है। गाड़ी स्केट बहुत कर रही है। चलो थोड़ा ठीक है अब। और मौसम यहाँ पे अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बारिश वाला हो रहा है, और हम फंस ना जाएं ऐसे में। हाँ तो हम गए हैं, लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे ठंड काफ़ी लग रही है। पूरा जंगल है, ऊपर नीचे बांज के पेड़ हैं, बहुत शांति है, और जंगली जानवरों भी में तो सही टाइम में आए हैं, क्योंकि जब यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ ये पूरा पैच खराब हो जाता है। यहाँ का रोड, यहाँ दलदल जैसा वो पूरा मट्टी वट्टी आ जाती है, तो गाड़ी और स्लिप करती है यहाँ पर। और ये जंगल इतना घना जंगल है कि अब थोड़ा सा डरावना सा भी लग रहा है। अभी देख सकते हैं भाई, अभी तो कुछ नहीं है। जो 2 किलोमीटर का हमारा पैदल है ना अभी ट्रैक, वहाँ पे देखने लायक सीन है भाई, 0 पॉइंट पे। हाँ वो मतलब तुम पैदल चलोगे तो मैं खुद से रहता भैया, मतलब कहाँ आ गए हम, ना कोई है ना आगे है ना पीछे है। बाघ मिल जाए किसके घर रेस्क है यहाँ पर, क्या पता है। रिस्क तो है यार, ऐसा नहीं है। अभी मिल जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रोड ऐसी है कि हम भगा नहीं सकते। हाँ क्योंकि पैच खराब है, उतना अच्छा नहीं है। अब ये पूरा ऑफ रोड शुरू हो गया है। अभी तक तो आधा ऑफ रोड था, अब पूरा ही ऑफ रोड है।
पूरा मट्टी ही मट्टी है यहाँ पे, मट्टी और पत्थर केवल। और हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हैवी ड्राइवर है। तो बड़े हैवी ड्राइवर है, बस मौज मत करना यार। टेंशन मत लो भाई, तुम बैठे हो किसके साथ, जाए दोस्त के साथ, रिचर्ड के साथ। क्या आवाज़ आई है? वो कोई पक्षी था भाई, डरा दिएगा सडनली, आवाज़ ही आई है तो हालत ख़राब हो रही है। तो तुम वापसी में ला पाओगे ना गाड़ी इधर? वापसी में तो हम ले आएंगे, लेकिन ये टायर इसका वापसी में चढ़ेगा ऊपर को, मैं ये सोच रहा हूँ बस। आई थिंक मुझे यहाँ से गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए, लेकिन गाड़ी भी कोई चौड़ी जगह पे करना, क्योंकि ऊपर आने जाने गाड़ी तो आती है, देखो छपे बड़े। हाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी हम वापस। बस ये डराए ना मत दीजिए मेरे को कि ये सुनसान जंगल और हम दोनों सेट सेट। मैं गॉड यार, किसी अलग दुनिया में हूँ भैया मैं। ओह यहाँ पर फाइनली मैंने, अब यहाँ से होता है पैदल रास्ता शुरू। आई थिंक यहाँ से पैदल है पूरा, लग तो ऐसा ही रहा। तो गाइज रोड वाला सफ़र अब यहाँ से ख़त्म होता है, और यहाँ से अब हमारा पैदल का सफ़र शुरू होगा, क्योंकि अभी तक देखा आपने पीछे कैसा पैच था और थोड़ा डरावना भी था। अब आगे जाके क्या मिलता है हमको कुछ आइडिया नहीं है, और आगे पूरा घना जंगल है, देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमको, और चलते हैं इसके आगे। यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से आगे रास्ता ख़त्म है, अब यहाँ से हमें पैदल चलना होगा, तो चलते हैं। जंगल को देख के थोड़ा डर भी लग रहा है, और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। सैम भाई डंडा कर लो। सैम भाई ने एक सूखा सा लकड़ी ले ली है, देख सकते हैं आप भैया, इससे तो कोई भागेगा भी नहीं, कुत्ता भी ना भागे। मैं भी कहता तुम ठीक ही रहो, बट 0 पॉइंट कितने दूर होगा यहाँ से, और 2 किलोमीटर क्या? हमने पीछे पूछना भूल गए, पूछ लेना चाहिए ना हमने। सैम भाई रुक जा, मेरे मकड़ी मेरे मुंह में, चेहरे में मकड़ी आ गई थी। अभी यहाँ थोड़ा ध्यान दो चारों तरफ, काइंड ऑफ डेंजर प्लेस। अब ये पत्ते वगैरह से काफी स्लिपरी भी है ये जगह, तो पूरे घने जंगल के बीचों बीच हम, यार आज तो एडवेंचर ही हो गया ये, लगभग मैं सोचा नहीं था कि ऐसा मिलेगा। और हमारा प्लान भी आज अचानक बना, चलो यार चल देते हैं करके। हाँ है ना सम भाई? और पत्ते इतने हैं दलदल जैसे लग रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ ढेर पत्ते, मतलब ऐसा लगा कि बरसों से ही नहीं पड़ेगी। तो हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? नीचे। आज हमने ये सोचा नहीं था कि इतना तक आज हम आएंगे करके, लेकिन बनते बनते प्लान रास्ते में चेंज होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और चले जा रहे हैं अभी भी आई को। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको भी बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो पे। और ये देखिए पेड़, ये ऐसे भूतिया पेड़ लग रहे हैं बिल्कुल। काई जम रही है ना, मैं नीचे को लटक रहा हूँ। अब कोई इसको देखेगा तो कहेगा यहाँ पर चुड़ैल वगैरह है। ऐसा है भाई, तुम्हें भूत दिख गया था यहाँ? मैं डरता नहीं हूँ भूत से, बट हाँ जानवर कोई मिल जाए तो मैं जानवर से जरूर डरता हूँ। भाग नहीं पाएंगे ना? डंडा तो सीधे पकड़ लो सही में, मैं तो हेलमेट ही मार दूंगा इसके। अब यार हेलमेट को ही एज अ इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा, कुछ औजार। बट तुम अच्छे से उतरना, तुम्हारे जूते भी मुझे लग रहा है स्लिपिंग। अब जो होगा देखा जाएगा यार। और ये है बांस के पेड़, जो छोटा बांस होता है। हाँ ये छोटा बांस मतलब ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, फैलेगा नहीं, इतना ही रहेगा। इतने ही हो गए? अच्छा, एक तो बड़ा बांस होता है जिसकी बहुत बड़ी झाड़ी। वो जो पीछे हो रहा था वो शायद यही तो है? हाँ, वो यही था, ये छोटा बांस। तो वो उसमें भी तो बांस अभी हो ही रहा था, वो जब लंबा होगा तब होगा शायद बड़ा। ये इतना मोटा भी नहीं है, मोटा इतना ही होगा, ज्यादा मोटा तना नहीं होता है। मतलब ये क्यों उगाया जाता है, किस वजह से, क्या इसका? शो के लिए होता है, केवल शो के लिए। एक तरह का पौधा है कि लोग जिनको पौधों से प्यार होता है, जो पौधे ज्यादा लगाते हैं अपने घर पे, वो लगा सकते हैं। ओके, मैं सोच रहा था कि ये वाला है जो बड़े बांस होते हैं। नहीं, और ये जो पेड़ है ये है बुराश का पेड़, जिसमें अभी फूल नहीं खिला है। ये फूल गर्मियों में खिलते हैं, बट बरसातों तक ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा,
शांति इतनी है ना, ये दुनिया से हम परे आ चुके हैं। इस जंगल में इतनी शांति, मतलब फुल पीस मिलेगा आपको यहाँ आने के बाद। एक आवाज नहीं है यहाँ पे। और अब थोड़ा जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना थोड़ा डर बढ़ रहा है अंदर से। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें ग्रुप के साथ आना चाहिए था। हमारे साथ कोई है नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, हम अकेले ही जा रहे हैं। तो यार मेरे को लगता नहीं 0 पॉइंट नीचे होगा, 0 पॉइंट ऊपर होगा। आई थिंक यू आर राइट, लेट्स गो। क्योंकि हम नीचे नीचे ही जा रहे हैं। हम नीचे शायद नीचे वाले रोड में कहीं निकल रहे हैं, हमें वापस जाना पड़ेगा। और पैदल तो यहाँ से वही है, कह रहे थे वो, यही कह रहे थे। अब इसके आगे यही है 0 पॉइंट की पीछे है, आई डोंट नो। तो देख के आते हैं फिर, एडवेंचर सही, एडवेंचर। लेकिन डर भी तो लग रहा है ना सैम भाई। यार अब एक लकड़ी पकड़ ले सैम भाई, हमारे लिए भी लकड़ी लिया हो यार। सब लकड़ी है। नहीं, एक सही वाली लकड़ी लिया जिससे अगर बाघ वाघ से सामना हो जाए तो हम कुछ हथियार तो हो सके हमारे पास। मत बोलो, बाघ मत बोलो, तुम डराओ मत यार। वैसे हमें, एक तो हम ऐसे इलाके में आए हैं जहाँ पे ये चीजें मिलना, वो कहते हैं ना सेंचुरी और एडवेंचर यही है। लेकिन सैम में पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तो मैं आया ही नहीं था। तो मैं आया कहाँ था? ये नीचे नीचे ही जा रहा था। 0 पॉइंट कहाँ यहाँ होगा क्या यार? तो इसमें कंफ्यूजन है ना, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये 0 पॉइंट है और यहाँ नेटवर्क हमें मिलेगा नहीं। आई थिंक यही 0 पॉइंट है, क्योंकि हम जब पिछली बार आए थे तो हम इस रास्ते गए थे नीचे को। हाँ, और ये हाँ नीचे को जा रहे थे हम। हाँ आई एम श्योर, हम नीचे को ही जा रहे थे उस टाइम पर भी, याद आया। वापसी में हमको पैदल आना पड़ा था, मतलब ऊपर को आना पड़ा था। हम रास्ते रास्ते आए थे, याद आ गया। हाँ ये वही रास्ता है। मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ गाइस, और अब 2 जने हैं, शांति भी हो रही है काफी। और जब से हमने अपने घर के आसपास बाग बहुत सुना है, राइट साइड, तब से थोड़ा डर और बढ़ गया है कि यार बाघ का सामना कब हो जाए कोई पता नहीं। और फिलहाल देखते हैं आगे जो भी होगा। क्या इतना सब कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फिर भी आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए, हाँ यार इसको तो कर ही देना, क्योंकि भाई डर लग रहा है यहाँ आने में। सहमत तुम्हें लग रहा है? तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है हमको। हमारी बातें सुन के तो लग रहा है। एनीवेज, इसको साइड रखते हुए हम अपने आगे को बढ़ते हैं सफर पे। तो ये जिस टाइम पे सहम भाई हम लोग आए तो उस टाइम पे देखते तो आप शायद उल्टे पांव वापस भी हो सकते थे यहीं से। क्यों? क्योंकि उस वक्त यहाँ पर देखने लायक सीन था, पूरा कोरा, इतना फॉग था कि सामने वाला बंदा नहीं दिख रहा था और बारिश गिर रही थी। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरीज वगैरह चैनल्स वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके का माहौल बना रहता है जब वो जंगल में जाते हैं। सेम वही चीज यहाँ भी है। तो तुम क्या करने आए थे? एडवेंचर। तो ग्रुप होगा ना उस टाइम पे? हाँ उस टाइम थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन इस वक्त ऐसा है कि हम सिर्फ 2 जने हैं और कोई भी नहीं है दूर दूर तक। और कोई और जैसे घूमने आया हो, मेरे को अभी तक दूर से कोई इंसान नहीं दिख रहा है। वो बाइकर जो आ रहे थे वो पता नहीं कहाँ रह गए। अब सैम भाई कह रहे हैं क्या ग्रुप की जरूरत पड़ जाती, वो ही आ जाते कहा। एनीवेज, इस वीडियो को देखना जरूर यार, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर मार देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बड़ा एक्सट्रीम एडवेंचर हो रहा है। हाँ, क्योंकि 2 जने, अभी हमारा प्लान और भी था कि 2 जने कहीं जंगल वगैरह में स्टे वगैरह करें, टेंट वेंट लगा के। कभी फ्यूचर में होगा तो अपने ये भी दिखाएं करेंगे हम। हाँ ये वही है, लेकिन इस बार पत्ते ज्यादा गिर गए, इसलिए रास्ता दिख नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, सारा एक जैसा, एक समान, एक ही जैसा लग रहा है पूरा। बिल्कुल। और मैं आज अपने बूट भी पहन के नहीं आया हूँ, तो ये जैसा में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। अब वो जो बाइकर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या एक्सपीरियंस होता है इस जगह पर, क्योंकि वो हमने सुन रहे थे कि वो दिल्ली से आए हैं, है ना सैम भाई। जब हम वहाँ पर को
अपना पास बना रहे थे, तब वो भी पास बना रहे थे, तो वो भी शायद यहाँ के नए बंदे हैं। अब देखते हैं उनके लिए क्या एक्सपीरियंस होता है नया, वो तो वही जानेंगे। हमारे लिए, हम लोकल के होने के बावजूद हमारे लिए क्या एक्सपीरियंस है वो हमारे अंदर की आत्मा जानती है। खुला जंगल होता तो इतना नहीं लगता ना, बट ये पूरा घना ऐसा है कि यहाँ पे सूरज की धूप भी नहीं आ रही मुझे, रोशनी भी नहीं आ रही, इससे बिल्कुल ब्लैक हो रहा है पूरा, तो ज्यादा थोड़ा चिंता का विषय है। इसके 0 पॉइंट में आई थिंक वो है यहाँ पे को एक बैठने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ऊपर तुमने बोला ना सैम भाई, क्या बोला था वो पीछे जो था बना हुआ, जैसे आर्मी वालों का होता है छोटा सा ऊपर से देखने वाला, क्या बोलते हैं उसको सैम भाई यार? मचान। हाँ मचान, मचान तो कुछ और हुआ, एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं हुई मचान के ना। मचान तो उसके लिए बिहार में बोलते हैं मचान, बना दो। एंड मेरा थोड़ा सर दर्द होने लग गया, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही था। सर दर्द ऑक्सीजन नहीं, टेंशन की वजह से हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ह्यूमंस हैं और जंगली जानवर से हमें डर तो लगेगा ही भाई, कब क्या कहाँ से हो जाए कोई पता। तो गाइस लाइक जरूर कर देगा वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ, और देखिए आगे क्या क्या एडवेंचर होने वाला है। बिल्कुल घने जंगल में यहाँ जिस को शूट करना हो आ जाना भैया, बहुत सही जगह है। और लेंदी तो नहीं हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय लेंदी? लंबा तो नहीं हो रहा वीडियो? लंबा हो तो रहा है। तो गाइस हम 0 पॉइंट जा तो रहे हैं, लेकिन नदी भी है नीचे। पिछली बार से मैंने देखी नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है, नदी भी है नीचे यार। पेड़ ऐसे हैं कि हमारे सर के आसपास ही आ रहे हैं पूरे, ये पूरे सर पे पेड़ लग रहे हैं। तो हम 2 बंजारे रोज जंगल जंगल जा रहे हैं अपने सफर पे, एडवेंचर की राह। बात चली है, पता चला है, उसके आगे मत गाना। घूमने में भी अलग ही वो है। रिजॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं, नीचे कोई रिजॉर्ट नहीं, कुछ है नीचे, क्या है वो, हम उल्टा तो नहीं आ गए। एनीवेज चलो, पिछली बार जब हम आए थे तब भी हम नीचे को उतर रहे थे, लेकिन ऊपर तो हम जा नहीं रहे थे, तो ये नीचे को जाना होगा हमको। हाँ नीचे ही जाना है आपको। ऐसे जंगलों में रास्तों में जब ग्रुप होता है तब थोड़ा ज्यादा मजा आता है, क्योंकि डर कम लगता है ना। हाँ मेरे पीछे पैर में क्या फंस गया सैम भाई? एक्चुअली हम नीचे पहुंच चुके हैं, ये सड़क आ गई है। नीचे कौन सी नदी थी? आते समय तो हमने कोई नदी नहीं देखी, तो ये कुछ और होगा। रोड गाइस, 1 मिनट, हम रास्ता भटक गए। हमारे साथ वो फिल्म वाला सीन हो चुका है कि आए थे हम रोड बाय रोड, शायद नीचे रोड है और नीचे नदी तो पहले नहीं थी, लेकिन अब सडनली नदी की आवाज आ रही है। वैसे एक तो हमें अकेले 2 लोग हैं, ऊपर से रास्ते का पता नहीं, और वापस हम गलत रास्ते चले गए। क्यों, क्या हुआ? विकेट भाई कह रहे थे कि यही रास्ते हम आए थे, यार ये 0 पॉइंट के लिए रास्ता नहीं है, हम वापस नीचे पहुंच चुके हैं उसी रोड में। हाँ। तो हमें नदी की आवाज क्यों नहीं आई उस टाइम पे? उस टाइम पे हम शायद बाइक में थे, इसलिए हमें नदी की आवाज ना आई हो। हाँ ये हो सकता है। तो एनीवेज गाइस, वापस ऊपर जाना पड़ेगा बाइक के पास, और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। हाँ तो इसलिए कहते हैं कि साथ में कोई गाइड जरूर होना चाहिए। गाइड की बात नहीं, लेकिन आए तो हम पिछली बार इसी रास्ते थे, लेकिन हम उस बार भी नीचे को उतर रहे थे, लेकिन इस बार हम यहाँ कैसे पहुंच के समझ नहीं आया। जंगल धोखा है गाइस। एनीवेज ऊपर चल के बात करते हैं। तो जैसा कि हम रास्ता भटक चुके हैं और हम वापस से जंगल में जा रहे हैं। ये क्या आया, कुत्ता था क्या कोई, या कुछ और था भाई? गाइस बहुत खतरनाक जंगल है, और अभी तो हमारे सामने से कुछ निकला है, यहाँ पे से सामने से दौड़ते हुए आया कुछ, कोई जानवर तो था यार जरूर। पिछड़ भाई पीछे है, हम वापस जा रहे हैं उसी रास्ते पे, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं दोबारा। गाइस फाइनली हम नीचे से जहाँ से हम चले थे वापस वहीं पहुंच चुके हैं,
और इस रास्ते से हम आए थे। हमने ये वाला रास्ता जो नीचे को जहाँ पे रिचर्ड भाई खड़े हैं वो लिया था, जबकि हमें लेना था ये वाला रास्ता, ये जो ऊपर को जा रहा है। तो हमारे से गलती ये हुई, हमने ये रास्ता लिया और हम नीचे गलत जगह पहुंच गए और भटक गए। और उसका नतीजा ये है कि हमें इतना पैदल और फालतू चलना पड़ा। और हमें एक जानवर मिला पीछे हमारे, तो डर के मारे हालत खराब। पता नहीं क्या था, वो एकदम से झाड़ियों से निकल के आया और नीचे भाग गया। फिर हमने जो वहां से दौड़ लगाई ऊपर को, तो अब हम इस वाले रास्ते पे चलते हैं वापस। तो दोस्तों अभी 0 पॉइंट हम पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं अभी। यहाँ पे हमने पीछे भैया से पूछा तो वो कह रहे हैं यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और आगे है। हम वो जो चढ़ाई चढ़ के आए उससे अभी 1 किलोमीटर और है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ समुद्र सतह से 7500 फीट ऊंचा है, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा हाइट है। अब ये सच है कि ये गलत है, ये तो थोड़ा देर बाद ही पता चलेगा। और लेकिन यहाँ पे सड़क बनाई हुई है इनने, मुझे मत देखना भाई। और रिचर्ड भाई की हालत देखिए आप कैसे हो चुके हैं चलते चलते। पहली बार कोई ट्रैक कर रहे हैं ऐसा, और पसीने से तर। मैंने सही वीडियो में दिखाई हमारी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस हम लोगों के साथ एक और इंसिडेंट हो चुका है। दूसरी बार हम बताइए रिचर्ड भाई क्या हुआ? मत पूछो भाई। हमारे साथ पहले हमने गाड़ी हम यहाँ तक पहुंचे। देखिए हम इस सड़क से गए थे नीचे, और वहां से नीचे फिर भटके जंगल में, फिर वहां से भटकने के बाद दोबारा भटक के फिर यहीं पर आ गए और गाड़ी हमारे नीचे है। और अभी यहाँ से 0 पॉइंट वापस पीछे इस तरफ को है, जहाँ से आते वहीं जाना है। कई साथ बहुत खतरनाक एडवेंचर हो रहा है। मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठ रहा हूँ। ये तो थक के चूर हो चुके हैं। हमारे साथ आज खतरनाक एडवेंचर हुआ है, आज हम बता नहीं सकते आपको। मैं जा ही नहीं सकता। मैं जा ही नहीं। रिचर्ड भाई को यार चलो मैं मनाता हूँ इससे चलने के लिए, तब तक आप देखते रहिए ब्लॉग। तो गाइज ये है 0 पॉइंट का रास्ता। वहाँ जो हम पहले गए थे वो हम गलत रास्ते चले गए थे, भटक गए थे एक तरह से। ये रास्ता आप जब आएंगे तो ये ध्यान रखिएगा। मजा आ गया भाई। ये गेट अभी बना है। कब? अभी आज। वो माइक ट्राइपॉड कहाँ गया? तो ये है पैदल रास्ता। तो हमारी तरफ बेवकूफ़ी आप ना करें, पहले पूछ लें किसी से तब जाके जाएं, ऐसा ना करें, वरना इतना फालतू चलना पड़ सकता है आपको। और दोस्तों हमारी हो चुकी है हालत खराब। हमको सैम भाई ने आराम भी नहीं करने दिया, घसीटते हुए लाए ऊपर जबरदस्ती। तो गैस बाकी का रास्ता हम आपको थोड़ा देर पे दिखाते हैं। यहाँ रास्ता तो सेम ही है, वही तक आप देखते रहिए। फाइनली गाइस भटकते हुए रास्तों से निकल के सही रास्ते पे हम दोनों, और सब हुआ रिचर्ड भाई के जैसे। हमारा कोई दोष नहीं है इसमें मेमोरी हमारी थोड़ी कमजोर है, तो हम क्या करें। अब कुछ ऐसे कमेंट मत कर देना यार कि स्क्रू गिर गया वगैरह वगैरह। भाई भूल जाते हैं, काफी टाइम बाद आ रहे हैं। हाँ, और 1-8 किलो तो मैं कम कर चुका हूँ यहीं पे। और सैम भाई थोड़ी देर में गैप होने वाले हैं। क्यों सैम भाई? कहाँ से कहाँ चढ़ा लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हमारी बॉडी को होगी। हम तो जैसे कि अनफिट है ना। अनफिट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ और भी टूरिस्ट आते हुए। हाँ You are now entering stress free zone. अभी तक तो बहुत स्ट्रेस मिला है, आगे पता नहीं क्या होता है। सैम भाई आगे जा चुके हैं। हाँ, what are thoughts? Leave nothing but footprints. अच्छा, take nothing but pictures. तस्वीरें छोड़ दें? नहीं, ले लें, सॉरी। टेल मी कि ये रास्ता शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये ऊपर वाला मिलेगा, ये इधर घूम के नहीं जाना पड़ेगा।
तो इसी को लेते हैं हम। मैं बहुत स्वेटी हो चुका हूँ, हालत गरम इतना हो रहा है। और मैं सैम भाई को यहाँ से शॉट ले जा रहा हूँ। तो हम पानी भी लाना भूल गए। कॉन्गो दोस्तों, जो भी आए एक आध बोतल रख के लाना यार, हम तो भूल गए। दिस वे, बोथ आर सेम। तो मिनी, कल मैं सुबह सबसे पहले वेट नापूंगा। क्यों? ये बहुत रिस्की भरा है, काई जमी है। पेड़ देखो ना, पेड़ कैसे हैं। पेड़ छोड़ो, मैं गिरा ना तुम तो क्या हो गया, दाद नहीं, मजा आ जाएगा तुमको। तुम पकड़ भी लोगे तो फायदा नहीं है, हम तुम्हें लेके नीचे ले जाएंगे। यार ये वाला तो नहीं देखी तुमने, मोगली थी क्या, उसमें भी ऐसे जंगल दिखाया है, यहाँ से मारो ऐसे चलाओगे ऐसे कुछ जाओ। और मजे की बात है वो कभी काई में फिसला नहीं यार। हाँ चलते रहो घर, यही इसी के अंदर से तो हमने गाइस, नीचे से रास्ता भी था लेकिन रास्ते से नहीं गए हम। हमको जंगल लेना ताकि आपको बेहतर व्यू, बेहतर पिक्चर्स मिल सके इसमें, और देखने को काफी सारी चीजें मिले। देखिए इसकी बारीकी देखिए ना गाइस, ये पेड़ में काई जमी इतनी प्यारी सी हरी भरी हरियाली की बेस से। देखिए कितने छोटे छोटे पेड़ हैं, और क्या परफेक्ट फ्रेम बन रहा है किसी मूवी या किसी सॉन्ग की शूट करने के लिए। हाँ चलो, अब थोड़ा वो जो भी हमारा साथ हुआ मिस हैपनिंग की, चढ़ना पड़ा ज्यादा, थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ हम जाने को एक्साइटमेंट अभी बची हुई है। हमने कहा था ना दोस्तों कि जंगल है और क्या क्या देखने को मिल सकता है। आज के लिए तो बहुत कुछ देख लिया, उम्मीद है अब आगे सब अच्छा ही होगा। तो ये देखिए मेरे सर के ऊपर से पेड़, दिस इज द वे। यस, इसी रास्ते से हम पहले भी उतरे थे। काफी रिस्की भरा था, इस समय तो मेरे लिए ज्यादा रिस्की है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है और ये चीज मुझे डरा रही है। श्योर और नॉट? आई एम श्योर। सीधे सीधे चलो, रास्ते के बगल बगल में चल रहे हैं हम, रास्ता दिख रहा है ना हमको, बस वही बड़ी बात है। यस, ताकि हमें बेहतर व्यू, बेहतर वीडियोस, बेहतर शॉट्स मिल सकें। और क्या बात है, एडवेंचर के चक्कर में एक आध बार घुरिया भी जाए। पेड़ों के बीच से बचते बचाते, अरे रे, और देखो सैम भाई खाली आते मस्त जा रहे हैं अपना, और हमारे लिए हाँ बैग है। तो मतलब हाथ में ना मेन चीज जो हमारा शूट कर रहा है उस चीज में हमारा फोकस कर रहा है, और हम कितने रिस्क की वजह से शूट कर रहे हैं हमें पता है। सैम भाई को देखो अब अपनी वादियों में बहते हुए उल्टा चल रहे हैं, थोड़ी देर में पीछे मुंह के बाद घुस जाएंगे कहीं ना कहीं फिर। तो फ्रेंड्स हम 0 पॉइंट पहुंच चुके हैं, और ये है एक बना हुआ मचान या चबूतरा कुछ कह सकते हैं इसको। और ये 0 पॉइंट यही है, इससे ऊपर भी है कुछ।
ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं आपको। ओह वाह, बड़ा व्यू यार यहाँ से बाहर का। ये हमने बैग रखा, ये हमारे रिचर्ड भाई हैं, पसीने से तरबर हो रहे हैं। ये देखिए व्यू। हाँ तो दोस्तों, फाइनली रीच्ड एट 0 पॉइंट, और यहाँ का नज़ारा हम आपको भी दिखाते हैं। सैम भाई, तुम दूध पी के बैठे हो, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों इतना? अरे भाई मुस्कुरा रहे हो, सेम हो गया जिसको भाई, सेम दिमाग देना पड़।
बर्गर है 2 वेज कर देना। बर्गर के इंतजार में। हाँ दे भाई। तो दोस्तों आखिरकार दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद हमने अपना काफ़ी पसीना बहाया है और उसके बाद भूख लग रही काफ़ी देर से। मैं सुबह तो कुछ नहीं खाया था और घर से ऐसे निकल गए थे, तो अभी थोड़ा हमने कुछ मंगाया है। सैम भाई ने क्या मंगाया? सैम बर्गर मंगाए हैं। और लास्ट हमारा जो कसारदी ब्लॉग आया था उस पर आपने देखा होगा जिस जगह पे बारिश हो रही थी और हम रुके हुए थे, तो उसी जगह पे ये फूड वैन बना रखी हैं उनके, छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का। तो आप उसको भी देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर। काफ़ी थकान हो चुकी है तो अभी वेट है सिर्फ खाने का, तो जितनी जल्दी आता है तो जल्दी। हालत ख़राब है भाई, बहुत हालत ख़राब है। सुबह हम एक अपने एनर्जी के लिए फ्लेवर्ड मिल्क रख लिया था और वो पिया चलते चलते, लेकिन यार खाना होता है, वो मिला नहीं हमको। तो अभी सैम भाई ने बर्गर ऑर्डर किया है, अब उसका इंतज़ार है जल्दी आ जाए हो। और इसके बाद हमारा ब्लॉग यहीं पे समाप्ति होता है। उसके बाद आप चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और देखिएगा इस हमारी मेहनत और एफर्ट को ध्यान देते हुए वीडियोस में दीजिए प्यार हमको बहुत सारा, और हमारी बंजारे ब्रोस की फैमिली इंक्रीज करते जाइए। कैसा है भाई? ताकत नहीं है भाई बिल्कुल बोलने की। तो दोस्तों फाइनली गाइस हमारा बर्गर आ चुका है और इसके इंतजार में बहुत देर से बैठे थे। थोड़ा दिखाते हैं आपको खोल के इसमें क्या क्या मटेरियल डाला गया है। आलू डाला गया है, मैं इससे मोटा डालूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा आपकी बात पे, बिल्कुल जो कहोगे आप वही। ये है हमारा बर्गर। वैसे पकड़ू कैसे? लग तो सही रहा है यार, इसको बाइट मार के देखते हैं। थोड़ा ऊपर उठाना था मैं, लग तो सही रहा है यार। गिर गया, ट्राई करते हैं ठीक है, फिर बताओ टेस्ट कैसा है इसका। चीज़ नहीं, टेस्ट तो सही गाइस, चीज़ होता है, चीज़ नहीं खाना चाहिए वो, लेकिन टूथपिक देनी चाहिए हमने जो इसको फंसाया गया है ना सर भाई। एनीवेज टेस्टी तो है। बहुत टाइम से ब्लॉग में हम नमकीन खा के पक गए थे। फाइनली होटल रेस्टोरेंट वगैरह खुल चुके हैं जिससे हम खा सकते हैं अच्छी चीज़ें। और बाकी बातें मैं तो खाने के बाद कर लेता हूँ। कैसा? मिस करके बोलता हूँ।